दोस्तों कई बार पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग शुड फिजियोथेरेपी कंटिन्यू आफ्टर सर्जरी, या कितने टाइम तक हमें फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी सर्जरी के बाद। तो अगर हम देखें सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी के 4 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव, यानी इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव फेज़, जिसको हम फेज़ ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं, एंड मिनिमल मोबिलाइजेशन, यानी सर्जरी के बाद 1-1.5 महीने का टाइम ऐसा होता है जिसमें हम कोई फिजियोथेरेपी अदर देन, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हैंड का मूवमेंट कर लिया, इस तरह के मूवमेंट्स अलाउड होते हैं, लेकिन बाकी हम प्रोटेक्शन करते हैं। फिर जो सेकेंड फेज़ होता है, जो 1.5 महीने के आसपास स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 से 1.5 महीने पे, उसको हम अर्ली रिहेबिलिटेशन फेज़ बोलते हैं। यानी अब हम पेशेंट के सारे जोड़ों को वापस उनको मोबिलाइज कर रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारे नर्व ग्राफ्ट्स या हमारे नर्व के जो ट्रांसफर्स हैं उनमें डैमेज ना हो। तो ये फेज़ हमारा यूजुअली 3 महीने का होता है, 3 से 4 महीने का होता है, जिसमें हमारी जो मोबिलिटी है हम वापस, क्योंकि हमने 1.5 महीने हाथ को अंदर रखा था, तो हमारी जो मोबिलिटी है वो वापस आ जाए। एंड हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं जोड़ों को कि ये जोड़ मूवमेंट अपना मैक्सिमम अचीव कर लें, क्योंकि जब नर्व का इनके पास रीजनरेशन आएगा तब ये जाम ना हो जाए। तो ये हो गया तीसरा। फिर जो थर्ड फेज़ आता है उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ फेज़। उसमें हम स्टार्ट करते हैं मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, कि मसल्स की जो है अट्रोफी ना हो, उनकी स्ट्रेंथ मेंटेन हो। उस फेज़ में हम आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, हर तरह की एक्सरसाइज कराते हैं। तो ये हमारा जो थर्ड फेज़ होता है, ये यूजुअली हमारा चलता है लगभग साल भर। तो हमने देखा 1.5 महीने का एक फ़ेज़ हो गया, उसके बाद 3 से 4 महीने का हो गया, उसके बाद साल भर का ये फ़ेज़ हो गया। ये नॉर्मल हम यानी ड्यूरेशन मान के चलिए 1.5 साल की हो गई है किसी भी रूटीन डिस्टल नर्व ट्रांसफ़र में। अगर हमने लंबे केबल ग्राफ्ट्स रखे हैं, कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि चोट इतनी ख़राब होती है कि हमें 15-15, 18-18 सेंटीमीटर लंबे केबल ग्राफ्ट्स रखने पड़ते हैं। इन केसेस में हमारी फिजियोथेरेपी 1.5 से 2 या 2.5 साल तक भी चल सकती है। तो अगर हम अपर लिमिट देखें तो कोई भी ब्रेकियल प्लेक्सस का रिजल्ट आने में 2 से 2.5 साल लग सकते हैं। तो अगर हम अपर लिमिट देखें तो 2.5 साल तक फिजियोथेरेपी है। नॉर्मली रूटीनली देखें तो 1.5 से 2 साल तक की फिजियोथेरेपी होती है। अब इसमें भी ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि 2 साल तक हमें फिजियोथेरेपिस्ट से ही फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। हम कई बार मॉनिटर्ड फिजियोथेरेपी कराते हैं कि आप हफ्ते में 1 बार फिजियोथेरेपिस्ट से कराइए, बाकी दिन आप खुद कीजिए। शुरू के 2-3 महीने सुपरवाइज्ड अच्छा रहता है, लेकिन बाद में हमारे पेशेंट्स समझ जाते हैं कि 90% जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनकी समझ में आ जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स घर पे अपने अटेंडेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ फिजियोथेरेपी करते हैं। बीच बीच में उनका जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो उसको सुपरवाइज करता है। तो इस तरह से हम एक सिस्टम सेट करते हैं जिससे पेशेंट की कॉस्टिंग भी कंट्रोल में रहती है और वो अपनी फिजियोथेरेपी को मिस नहीं करता है।